तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में जो भर्ती निकाली गई प्रखंड स्तर पे और पंचायत स्तर पे, जिसके बारे में जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रखंड या पंचायत वार आरक्षण कोटिवार यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत हम सभी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और सबसे पहले बता दें दोस्तों कि बिहार के किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आपके भी जिला में और आपके भी प्रखंड में सेम इसी तरीके से बहाली आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि फिलहाल ये जो भर्ती आई हुई है ये कौन से पदों पर भर्ती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और कैसे इसमें आप सभी लोग आवेदन करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इसमें कौन से जिला से ये भर्ती आई हुई है और आपके जिला में भी अगर भर्ती आती है तो सेम इसी तरीके से आपको भी बहाली इसमें होने वाली है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि ये जो भर्ती आई हुई है अनुमंडल कार्यालय जमुई बिहार के अंतर्गत जारी किया गया ये नोटिफिकेशन है, जहां पे मोबाइल नंबर, आपूर्ति शाखा, विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि उचित मूल्य की दुकान जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आम सूचना ये प्रकाशित किया गया है। यानी कि ये जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी किया गया है, यानी राशन डीलर की पोस्ट पर ये भर्ती आई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें साफ बताया गया है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो जो मेन पॉइंट है हम उसके बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझाने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि जमुई अनुमंडल अंतर्गत प्रखंडवार या पंचायतवार उचित मूल्य की दुकानों की आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ अनुमंडल कार्यालय जमुई एवं प्रखंड कार्यालय बरहट, चकाई, गिरधौर, ईस्ट अलीगंज, जमुई सदर, झाझा, खैरा, लक्ष्मीपुर, सिकंदरा एवं सोनो के सूचना पट तथा जमुई के जिला वेबसाइट jamui.nic.in पर देखी जा सकती है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रखंड का नाम, जो कि आपको अभी बताया। बरहट एक प्रखंड है जिसमें पंचायत का नाम देख सकते हैं, ये सभी पंचायत आते हैं। और अनुसूचित जाति के लिए टोटल कितना सीट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो लक्ष्मीपुर प्रखंड के अंतर्गत यहाँ पे टोटल पंचायत कितने हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद गिरधौर प्रखंड के अंतर्गत यहाँ पे 2 पंचायत आते हैं जिसमें भर्ती निकाली गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद जमुई में देख सकते हैं कौन कौन से पंचायत है। फिर जमुई नगर परिषद प्रखंड में है, यहाँ पे सिकंदरा प्रखंड में है, नगर पंचायत सिकंदरा प्रखंड में है, ईस्ट अलीगंज प्रखंड में है, खैरा प्रखंड में है, झाझा प्रखंड में है। तो ये सभी प्रखंड है जिसका लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। कुल बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तो 85 सीट यहाँ पे जारी किए गए हैं। महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पे सीट रखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें A to Z बताया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला नंबर पॉइंट बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना दिनांक 22/1/2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में दिव्यांगता के ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत 4% देयता के अनुसार 3 पद दे होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। हम बात करते हैं इसमें जो मेन पॉइंट है पात्रता एवं शर्तें की। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट इसमें बताया गया कि उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन मैट्रिक पास और वयस्क होना आवश्यक है, यानी कि मैट्रिक पास इसमें मिनिमम आपका होना कंपलसरी है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, परंतु कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले की प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा पॉइंट बताया गया है दिनांक 1/8/2025 को आवेदन की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आवेदक द्वारा समर्पित किए जाने वाले शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन समर्पित करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होने चाहिए, जो कि यहाँ पे बताया गया है। चौथे पॉइंट में बताया गया है कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकताएं निम्न प्रकार से होगी। पहला नंबर स्वयं सहायता समूह, दूसरा महिलाओं की सहयोग समितियाँ, तीसरा पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ, चौथा नंबर शिक्षित बेरोजगार और संबंधित पंचायत अथवा वार्ड शहरी के निवास के प्राथमिकता दी जाएगी। तो इन सभी को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। उचित मूल्य की दुकानों की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरहर्ता है, जो कि यहाँ पे बताया गया। तो इन सभी को यहाँ पे
इसमें सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस इसमें किस तरीके से होगा, तो पहला नंबर पॉइंट बताया गया है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जांचोपरांत रिक्तियां मेगा क्रमांक प्रतिशत करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेगा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे। दूसरा पॉइंट, तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधित मेगा सूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सूचना पट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा या आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जाएगा, यानी जो इससे संतुष्ट नहीं होंगे उनको दिया जाएगा। इसके बाद जो बताया गया तीसरा पॉइंट कि दावा या आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 10 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा या आपत्ति का विधि सम्मत निष्पादन करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी एवं प्रत्येक दावा या आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभिव्यक्ति कारण सहित अंकित की जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया है कि अंतिम मेगा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 10 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट बताया गया कि वैसे सभी मामलों में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेगा सूची के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवार दायर नहीं किया गया हो तो अनुज्ञापन अधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे, किंतु जिन मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवार दायर किया गया हो वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा आदेश जो है पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया कि जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा पारित आदेश अनुमान्य होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाले हैं। आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश यहाँ पे बताया गया है, जो आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र आपको किस तरीके से भरना है। तो यहाँ पे बताया गया कि उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी जमुई को अपना आवेदन पत्र निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित करेंगे। व्यक्ति अनुसूची 1 में स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ या पूर्व सैनिक की सहयोग समितियाँ, ये सब आवेदन करेंगे और अनुसूची 2 में अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। जो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्ण रूपेण मेगा के आधार पर होगा और उनकी यहाँ पे बताया गया है कि उनकी स्थिति अनारक्षित होगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जारी किया गया है कि स्वयं सहायता समूह या महिलाओं या पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ की कार्यकारिणी के सदस्यों की वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाएं तथा सामान्य के रहेंगे। तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों का या महिलाओं या पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारणा के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया, आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रूप में कोई भी राशि दे नहीं होगा। अपूर्ण या अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। एक से अधिक पंचायत के लिए आवेदन करने पर आवेदक का सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे बताया गया आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले वांछित कागजात या प्रमाण पत्र। तो सभी श्रेणी के आवेदक के लिए क्या क्या आपको देना होगा, आवेदन पत्र के साथ अपना अद्यतन 3 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, जिसमें एक स्वाभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर सबसे ऊपर दाएं कोने में निर्धारित स्थान पर चिपकाया होना चाहिए। शेष 2 फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाएंगे, जिनके पीछे आवेदक का नाम तथा पूरा पता अंकित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया गया शैक्षिक योग्यता, कंप्यूटर संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र तथा उम्र से संबंधित मैट्रिक प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति इसके साथ आपको देना होगा। तीसरा पॉइंट, अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति यहाँ पे आपको देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें आपको अंचल कार्यालय
द्वारा ये सभी चीज़ें आपको देना होगा। इसके बाद निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ये सभी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, ये सभी का फोटोकॉपी आपको देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना में संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की 100% छायाप्रति संलग्न करेंगे। दुकान या गोदाम का स्थान अगर अपना है तो उसका खाता खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान या केवला का लगान रसीद की सत्यापित छायाप्रति जमा करेंगे। अगर किराया है तो किरायानामा यानी एग्रीमेंट की 100% छायाप्रति आप उसके साथ संलग्न करेंगे। आवेदन इस पत्र का आवेदक जो है इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको करना होगा। स्वयं सहायता समूह के लिए जो यहाँ पे बताया गया है इसको आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद अंतिम तिथि जो कि यहाँ पे बताया गया है कि इसमें आपको आप सभी लोग कब तक आवेदन कर सकते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। तो यहाँ पे बताया गया कि पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र संलग्न अनुलग्नों के साथ बंद लिफाफे में दिनांक 1/9/2025 से 20/9/2025 तक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी जमुई अनुमंडल कार्यालय या जमुई बिहार 811307 के पते पर स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि दिनांक 20/9/2025 अपराह्न 5 बजे के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ आप सभी लोग समझ लीजिए कि 20/9/2025 के अपराह्न 5 बजे तक आप सभी लोगों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा इसके बाद। और आवेदन फॉर्म को आपको कैसे भरना है, आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद, आवेदन फॉर्म को पूरा भरने के बाद उसके साथ जो डॉक्यूमेंट हमने अभी आपको बताया वो सभी डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने के बाद डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इस पते पे आवेदन फॉर्म को भेजना होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि लिफाफे के ऊपर निम्नांकित विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है। तो लिफाफे के ऊपर क्या अंकित होगा, उचित मूल्य की दुकान जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन, विज्ञापन संख्या कहाँ है वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और पंचायत एवं प्रखंड का नाम जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है तो उसका नाम आपको देना होगा। विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा विज्ञापन संख्या। इस विज्ञापन संख्या को आपको वहाँ पे डालना कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बाद वो यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदन द्वारा दिए गए गलत अथवा भ्रामक सूचना के आधार पर चयन होने की स्थिति में उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा एवं कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। 28/8/2025 को ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, जो आप सभी लोग देख सकते हैं। सो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए अपना जो भी क्वेरीज है वो अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिए। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की कंटेंट को देखने के लिए। वैकेंसी से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड या ऑल इंडिया जॉब से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।